हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अशोक राउत कमांडर और वीरेंद्र सिंह रजावत महामंत्री और हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजीव भटनागर जी से वार्ता, श्रम मंत्री जी के निर्देश पे वार्ता हुई। वार्ता में श्रम सचिव और ईपीएफओ सब लोग बैठे थे। वहां पे ये रूपरेखा ये तैयार की गई कि अगर 7,500 प्लस डीए दिया जाता है तो कितना खर्चा आएगा, और उससे कम दिया जाएगा 6,000 दिया जाएगा तो कितना खर्चा आएगा, 5,000 दिया जाएगा मिनिमम पेंशन प्लस डीए तो कितना खर्चा आएगा। इसके लिए कमांडर साहब से को निर्देशित किया गया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे एक मसौदा तैयार करने की कि कम से कम नहीं तो इसके 4 प्रकार के मसौदा तैयार करो और ले करके जो है आप बृहस्पतिवार को मुझसे मिलिए। उसमें जो है नीति तय की जाएगी और 1 महीने के अंदर आपको पेंशन भी जो भी संभव होगा वो आपके पेंशन भी दी जाएगी। ये जब जाएंगे हमारे आदरणीय अध्यक्ष अशोक राउत कमांडर, ये बृहस्पतिवार को फिर बुलाया गया और एक पूरा मसौदा लेकर के जाएंगे और उसी पे चर्चा होकर के वो पेंशन की नीति का निर्धारण और आदेश का अनुपालन किया जाएगा। जीत एक कदम क्या लग रहा है? हमारी जो लड़ाई लंबे समय से चल रही थी, करीबन 10 साल के आसपास हो गए, और अब जाके हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम जीत गए हैं, हमारी लड़ाई कामयाब हो गई है। लेकिन कुछ सरकार ने पहल की है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बुलाया है और उनसे कल हेमा मालिनी जी के साथ सकारात्मक बात हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप एक ऐसा प्रपोजल बनाइए, और वो प्रपोजल एक नहीं 4 प्रपोजल बना के लाई है, जिसमें 7,500, 5,000 और 6,000 और इससे अबाउ जो भी है उसमें कितना खर्चा आता है, कितना बजट की जो आवश्यकता पड़ेगी, कितना हमें पैसा जुटाना पड़ेगा, ये प्रपोजल आप पेश करेंगे। और अभी आचार संहिता लगने की संभावना है 15 मार्च से, उससे पहले हमें 1 महीने का समय है। तो उन्होंने पूरा भरोसा दिया है कि हम इस 1 माह के अंदर आचार संहिता से पहले आपके प्रपोजल को मोदी जी के पास पेश करके इसकी स्वीकृति आदेश जारी कराएंगे। तो हमारा आंदोलन यहाँ से जंतर मंतर तक तो स्थगित करते हैं, लेकिन हम इसको हमारे पूरे हिंदुस्तान के पूरे जिलों में, प्रांतों में जहां ईपीएफओ के ऑफिस हैं, वहां इसको निरंतर जारी रखेंगे। और मुझे विश्वास है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री तो पूरे विश्व में उनका तैल का मचरा है, लेकिन इस देश के अंदर चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे जनवादी महिला हो, चाहे मजदूर हो, वो सारे के सारे जंतर मंतर में मैं निरंतर 1 माह से देखता रहा हूँ। और आज तो अफसोस की बात है, जो सुरक्षा का काम करने वाले हमारे होमगार्ड भाई तमाम अपनी मांग को लेके आए हैं। तो इसका मतलब देश के अंदर अभी विकास नाम की कोई चीज नहीं हुई है। मोदी जी कह रहे हैं सबका विकास, मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबका विरोध नजर आ रहा है। इसी के साथ धन्यवाद। रघुवीर सिंह भट्ट, राजस्थान। ईपीएस क्या लगता है? देखिए, ईपीएस में जो है, ईपीएस में सभी लोग जो है एवं 60 ईयर्स हैं। और एक और बात कहेंगे, सब तो डिमांड कर ही रहे हैं पेंशन की। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ और शाखा लगाता हूँ महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, दक्षिणांचल में, यूपी में। तो देखा है कि मैक्सिमम लोग जो है शाखा में बदली लोग आते हैं जिनको भी पेंशन जो है मिलती है। 60% लोग ऐसे आते हैं जिनको जो है ईपीएस पेंशन मिलती है। तो उनका भी कुछ दायित्व होता है कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री क्या नाम आपके प्रधानमंत्री से भी कई बार कहा, सब कुछ कहा, लेकिन इस उद्देश्य से कहना चाहता हूँ कि बूढ़े लोगों को जरा ध्यान दे दें
जो आपकी सेवा में लगे हुए तत्पर। और भाई धन्यवाद। आप ही का पैसा आप क्यों नहीं मिल पा रहा? देखिए, हमारा ही पैसा हमें नहीं मिल पा रहा, ये सरकार की बिल्कुल एक तरह से नाकामयाबी समझिए। सरकार ये चाहती है कि इन मजदूरों का, इन ईपीएस पेंशनरों का पैसा रोक कर वो सफलता ले लेगी, यह संभव है। और जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार लड़ाई लड़ रहा है, अभी आज ही उन्होंने अपने प्रपोजल के लिए लिखा है, तो प्रपोजल देंगे। हम अपने आंदोलन को हर जिले में, हर उसमें स्टेट में जिलेवार ईपीएफओ पे प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय ईपीएस, जय भारत।